कहीं तेरा इस घर में इन बच्चों के साथ रहने का तो प्लान नहीं है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो शादी से पहले 3-3 बच्चे पैदा करके आ गया है ये बंदा। बताओ। नहीं अबू, तेरे को गलत फहमी हुई है। ये बच्चे अपने यूवी के नहीं है, ये तो वो देख, वो मैडम जी के हैं। तो मैडम जी, आपने तो बोला था ये बच्चे आपके हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। हेलो मैडम जी। हाँ जी, हेलो जी, हेलो। आप वही गाने वाली आंटी हो ना? और आप वही छोटे से शेर। हाय, बड़ा प्यारा शेर है। आंटी, वो मैं कचौरी खा सकता हूँ? हाँ पुत्र, खा लो और अपने बहन भाइयों को भी दो और मम्मी को भी खिलाओ। लेकिन मेरी माँ, वो धोनी के कहने का मतलब है हमारी मम्मा ने किसी और के घर खाना मना किया है ना, इसलिए। है ना मम्मा? हाँ हाँ बेटा, ऐसे किसी और के घर जाकर खाना मांगना बैड मैनर्स है, बताया था ना। सॉरी जी, भूल गया। और तुम युवान की गर्लफ्रेंड हो? ओए, गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी लॉयर है। वो तो इन तीनों बच्चों की वो ध्यान रखने वाली नैनी छुट्टी पे आज, इसलिए हम साथ ले आए इन्हें। ये यार क्या खिचड़ी पक रही है? आहा, तुझे रोज खिचड़ी मिलेगी मोटे, तभी तेरा वजन कम होगा। देख अबू, अब तो तुझे यकीन हो गया कि ये बच्चे अपनी यूवी के नहीं हैं। यार अब तो उसको रहने के लिए हाँ कर दे, अम्मू कर दे ना। अम्मू हाँ बोलकर खत्म करना यार। हाँ अमृत, अब हाँ कर भी दे, गाल खत्म कर। ठीक है यार। हाय हाय। ओए होए, कत्ल फील आ गई ब्रो। मैं 1 घंटे में आता हूँ अपना सारा सामान पैक करके। ठीक है? चल 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 चल। हाय हाय, चुस्से हुए आम जैसे शक्ल क्यों बनाई है? जब नेक काम करते हैं ना तो खिले खिले चेहरे से करते हैं। चल हंस दे। हाय, अम्मी मैं बड़ी खुश हूँ कि भी हमारे साथ रहने के लिए आ गया। छोड़ो यार, आप ना गोद ले लो उसे। सड़ी सी। हाय, यूवी आ गया, यूवी। यार मिलके ही खुशी रायता फैलाकर। हाँ यार, कार में चुपचाप बैठा नहीं था जाता तुम लोगों से। क्या मिला वहां आकर? अब उसने बच्चों को वहां रहने से मना कर दिया ना। हम तुम्हारी हेल्प करने आए थे क्योंकि हमें पता ही था तुम इस घर से बिना धक्के मार के बाहर निकाले जाओगे। देख लिया अपनी हेल्प का नतीजा। हाँ, अब फैसला हो चुका है। मैं रहूंगा घर के अंदर और तुम लोग रहोगे कार में। मैं एंजल के साथ रहूंगा। ओए, तू कौन होता है हम तीनों के फैसले लेने वाला? हम तीनों के फैसले ना उल्लू की अदालत में होते हैं। ओए चूजे, पहले अंडे से तो बाहर निकल जा, फिर बिठा लियो अदालत। यार सुना नहीं उस लड़की ने क्या कहा कि बच्चे नहीं रह सकते वहां पे। यार कैसे रख सकता हूँ तुम लोगों को अपने साथ? सिंपल है, हमें छुपा के अंदर ले जाओ। हाँ, इंटेलिजेंट। छुपाकर? हाँ। कछुई, यार ये बच्चे हैं स्मगलर्स। खरगोश, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। थैंक यू काशवी दीदी। लेकिन ये आलू प्याज थोड़ी ना यार कि बैग में डाला और चल पड़ा। यार कैसे ले जाऊंगा इन्हें अंदर? अब हर चीज हम ही बताएंगे तो तुम क्या करोगे? हाँ, ठीक है, लेकिन इन्हें अंदर ले जाने के लिए यार कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग यहीं रुको, हम आते हैं। चल कछुई। जाना नहीं यहाँ से। मैं भी चलूंगा। लेकिन गुनगुन, हम कब तक ऐसे चुप कर रहेंगे? उल्लू, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। धोनी के बारे में सोच। मम्मा पापा के जाने के बाद धोनी थोड़ा सा घुल मिल रहा है इवान के साथ। हमें धोनी के लिए इस इवान के साथ रहना पड़ेगा। और उल्लू, ये मत भूलना कि हमें अपनी मम्मी पापा के कातिल तक भी पहुंचना है और इसमें हमारी हेल्प सिर्फ इवान कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ।
हरमन का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे घर में, भाई इससे बेटर तो कोई बात ही नहीं हो सकती ना। गले लगा के तूने छुरा खोपा है हरमन, अब मेरे चाकू की धार भी देख लियो। अगर महलों से तुझे सड़क पे ना ले आई ना मैं, तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं, वो भी हौले हौले। मैं जानती हूँ तुम मुझसे अपसेट हो। नहीं मैडम जी, आपसे नाराज नहीं हूं मैं तो अपने नसीब से नाराज हूं। मैडम जी, जब तक मेरा नाम इस घर से, शहनाई स्टोर से जुड़ा रहेगा ना, तब तक लोगों को यही लगेगा कि मेरा प्यार प्यार नहीं, पैसा कमाने की सीढ़ी है। और अगर किसी दिन आपको मेरे इरादों पे शक हो गया तो बत्रा ने वहीं मर जाना है मैडम जी, और इससे पहले वो मुझे यहां से चले जाना है मैडम जी। रुको, ये टी शर्ट याद है तुम्हें? बीस साल हो गए मैडम जी उस बात को, पर आज भी वो रात याद है। युवी, 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 डैमिट सम्राट, फोन उठा। युवी, 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 मैडम युवी, क्या हुआ? वो मैंने युवी को गलती से एक्सपायर्ड कफ सिरप पिला दी, वो उठ ही नहीं रहा है। मैं सम्राट को फोन कर। आप टेंशन मत लो मैडम जी, कुछ नहीं होने देना मैंने, युवी को कुछ नहीं होने देना। युवी, आराम से आजा बेटा आजा। मेरे बच्चे की जान बचाई है तुमने। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इंटेंशंस पर डाउट कर रही हूँ। वन मिनट। और ये है मेरे भरोसे का सबूत। तुम शहनाई के नौकर नहीं कहलाओगे। आज से एक कंपनी मेरे साथ, तुम्हारी भी कहलाएगी। इस घर में हम एक दूसरे के साथ हैं हरमन, और अब मेरे साथ तुम भी इस कंपनी के मालिक होंगे। पेपर्स रेडी करवा दिए। अब तुम चाहो तो कंपनी का नाम बदल सकते हो। बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना हरमन। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आपको क्या लगता है मैडम जी, आपके बिना मैंने रह पाना है? एक्सपायरी वाली कफ सिरप की शीशी रखी भी तो मैं नहीं थी मैडम जी। आज 20 साल बाद मिल रहा है मुझे मेरी मेहनत का फल। मुझे मिर्ची खिलाई थी ना लौंडे ने, बेटा अब तुझे मिर्ची लगेगी जब तेरे बाप की कंपनी मेरे रखे हुए नाम से जानी जाएगी। ओए, हम लोग घर में आ चुके हैं, कोई आवाज नहीं करेगा, सब रेडी है ना? रेडी हूँ अंकल। ओए, हमको यहाँ अंदर क्यों डाल रखा है? ये 2 ड्रम्स को सर पे उठा के चलेगा। नीचे तो देख लेना, कटा हुआ है, खुद चल के जाओगे तुम लोग। नीचे होता है। वाह, क्या आइडिया निकाला है ना। जैसे चलती फिर हम देख के लोग तो डरेंगे नहीं, है ना? मेरी माँ, वो सारा कुछ मुझ पे छोड़ दे, नीचे टपक जाओ। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। युवी, तू आ गया? ओए, क्या कर रहा है तू? ओए, आ गया तू? इतनी जल्दी आ गया तू? स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं होने वाला है तेरा यहाँ पर, समझ गया? ये बिना नॉक के अंदर कैसे घुस गया? माते हद होती है। अभी से ये सारी हरकतें शुरू हो गई, और
ये क्या है? एक कार्टन और 2 ड्रम, इतना ही तेरा सामान है? क्या रखा है इसके अंदर? मेरे सप्लीमेंट्स हैं, ये मेरे प्रोटीन शेक है, ठीक है? ड्रम भर के? लंबी रेस का घोड़ा हूँ, खुराक भी घोड़ों वाली होगी ना। हाय मेरा क्यूट घोड़ा, तुम्हारा अस्तबल रेडी कर दिया है, भागो। अब ये सब यहीं खड़ी रहेंगी तो डब्बे ऊपर कैसे लेके जाऊंगा? कर क्या रहा है तू? कर नहीं आती? अरे इतना सामान है, ऊपर लेके जाऊंगा पसीना आ जाएगा। अपनी इतनी महंगी शर्ट थोड़ी ना खराब करूंगा। अगर तू भूल गया हो तो मैं तुझे याद दिला दूं, इस घर में 3-3 लेडीज रहती हैं। वो तो दिख ही रहा है। मोहिनी बुआ, मुंह तो बंद कर लो। छी 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 छी, शर्म नहीं आती तुझे? 3 लोगों के सामने ऐसे बिना कपड़े के घूम रहा है? ओहो हो, तुझे तो बहुत शर्म आती है। नंगे लड़के को कब से ताड़ी जा रही है तू? दबाओ यहाँ से और रखो ऐसे वाहियात लोगों को। अम्मू बाकी छोड़ उसके एब्स देख, मेरे जुम्मा वाले के 2-2, इसके तो 4-4 एब्स हैं। सब लोग का ये रास्ता साफ है, चलो निकलो। हेलो, रख दिया सामान। बड़ी स्पीड है इसकी। अम्मू ये तो जवान होके 10 से 10 ले गया है। बाय। हाय कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, बस 15 सेकंड में 2-2 ड्रम उठा के चला गया, वो भी एक साथ। माता रानी का शुक्र है, इस घर में ना एक मर्द की कमी थी, आज तो वो भी पूरी हो गई है। इस घर में ना सबका दिमाग खराब हो रखा है, सिर्फ एक मुझे छोड़ के। हाय पापा जी किसी को इतना भी समझदार ना बनाए। कत्ल फील आ गई। गुनगुन दीदी, शाबाश यूपी। चल बेडरूम देखते हैं अपना। यार ये कमरा इंसानों के लिए बनाया, चूहों के लिए? यार बेड बड़ा पिद्दा सा है। ज्यादा बाहर आ रहे हैं, काट दूं? ओए मोटे, अपना मोटापा क्यों नहीं कम कर लेता? हवा को आने जाने में आसानी हो जाएगी। आज तो तू गया बच्चे। क्या हुआ? बड़ी जोर की आई सुसु। यहाँ आसपास कोई बाथरूम है क्या? अंदर तो नहीं है, बाहर होगा, शायद कॉमन ही होगा। बाथरूम कॉमन है? अनकॉमन। गुनगुन मेरे साथ चलना, बड़ी जोर की आई है सच्ची। ये है ना, ये लेके जाएगा ना, चल जा इसको बाथरूम लेके जा। ओए तेरी भी जिद की प्रॉब्लम है क्या? बच्चा है। यार 1 सेकंड भी आराम नहीं करने देते तुम आदमी को। यार बाथरूम तो कोई नहीं नजर आ रहा। वो बेसिन नहीं दिख रहा क्या? नहीं होगा ना बाथरूम। तुझे दिख रहा है? तू जाना फिर, एटीट्यूड देते थे, यहीं पे निकल जानी है। जा दौड़। गुनगुन दीदी, हम यहाँ रहेंगे। हाँ धोनी, अब हमारा घर यही है। एंजल, यहाँ का एड्रेस क्या है? एड्रेस? ओह एड्रेस क्यों? अरे माँ पापा को एटलीस्ट भेजना पड़ेगा ना, वरना वो हमें लेने कैसे आएंगे? बताओ ना, यहाँ का एड्रेस क्या है? यूवी, यूवी पुत्र,
बिल्लू चाची पुत्र दरवाजा खोल, खाना लाई हूँ। लेकिन क्यों? क्यों आया बिल्लू चाची? क्योंकि दोनों ये भी अपने गेम का पार्ट है ना। ये जो 3 आंटी है ना, इनसे भी छुप के रहना है। चल 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 जल्दी लेके चल। चाची आ गया। इतना टाइम लगा रहा है ये। आ गया बिल्लू चाची। पुत्र इतना टाइम लगाता है दरवाजा खोलने में, क्या कर रहा था तू? टी शर्ट पहन रहा था। टी शर्ट पहनने में कोई इतना टाइम लगाता है? अरे शर्ट पहनी, फिर याद आया कि पैंट भी उतारी हुई थी। अब और कुछ पहनना बाकी तो नहीं है? मैं तेरे लिए खाना लाई थी। ओए होए बिल्लू चाची, आप ना बड़ी स्वीट हो। पता, आपको देख के लगता नहीं कि वो सड़ी हुई अम्मू ना आपकी बेटी है। कहीं झोल झपट्टे से तो नहीं थे उठा के ले आए उसे? तू भी ना, अभी तक तेरे ना मक्खन लगाने की आदत नहीं गई है। इतना गंद डाल के रखा है तूने, अभी तक उठाया नहीं। रुक, मैं ना टेबल लेके आती हूँ बाहर से। हैं, रुक जरा। ये अम्मू को एक काम बोला था, उससे वो भी नहीं होता है। हद ही हो गई है। मर पाएगा। जा वापस, चाची आ जाएगी। जा। टेबल बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहाँ कर रख देते हैं। यूं भी ये पुत्र, पहले तो ये मोड़ा इधर नहीं था, अब ये कहाँ से आया है? बिल्लू चाची वो बाहर पड़ा था ना बरसाती पे, उठा के अंदर रख लिया। मैंने कहा चलो काम आएगा। अच्छा चलो, अच्छा किया। ये ना मैं टेबल ले आई हूँ। तो ऐसा कर, थोड़ा सा ना मुड़ा खिसका ले, खाना खा आराम से। वो खिसका ले ना, कर ले थोड़ा सा आगे। इतनी जल्दी भूल गए? बिल्लू चाची, हम जहाँ बैठते हैं घोड़ा वहीं रहता है। अभी तक ना तेरी जिद करने की आदत नहीं गई है। मैं ही ले आती हूँ खाना तेरे पास। फेवरेट। क्या हुआ यूवी? खटमल। हाय हाय स्यापा ना, ये चांदनी चौक में ना खटमल पड़े हैं। तू ऐसा कर, तू ना मुड़े को उठा, तू उठ यहाँ से, मुड़ा साइड पे कर। मैं ना नीचे दवाई मार देती हूँ, फिर खटमल नहीं लड़ेंगे। उठ जा, 2 मिनट लगने हैं। इतनी जल्दी भूल गए? हम जहाँ बैठते हैं घोड़ा वहीं रहता है। ठीक है, फिर बैठ खटमलों में मेरा क्या जाता है, खारिश तू ही करता रह जाएगा। अच्छा यूवी, मुझे ये बता कि कोई गर्लफ्रेंड श्रेंड भी बनाई है तुमने? हाँ होगी, कम से कम 30-35। 30-35 गर्लफ्रेंड्स? बेटा ये गुल्लक है कि इसमें तो पैसा भर ही जा रहा है, भर ही जा रहा है, भर ही जा रहा है। अरे गुल्लक भर के तो बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। बेटा तेरी 30-35 वाली बात ने ना मेरा बीपी बढ़ा दिया है। तू ऐसा कर, तू खाना खा आराम से। हैं, मैं जाके अपनी बीपी की दवाई खा लेती हूँ। 30-35। हिम्मत कैसी हुई तेरी? मैं तुझे कोई अंदर से मुड़ा दिखता हूँ? हाँ, ओए थैंक्स बोल ले, एक तो बचा लिया तुझे। एहसान फरामोश कहीं के हैं। एंजल, मुझे लाजमा की खुशबू आ रही है। मुझे भूख लगी है। तो इसे क्या बोल रहा है धोनी? इस भुक्कड़ ने ना सारा खाना खत्म कर दिया, हमारे बारे में सोचा तक नहीं। बुरी बात है एंजल। हाँ, हम तुम्हें एग्रीमेंट के हिसाब से याद दिलाएं हमारे खाने पीने का। हाँ
सही कहा था जज मैडम ने, इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान बात नहीं है। इन औरतों से छुपाकर इन्हें यहाँ रखना, इनके खाने पीने का अरेंजमेंट करना, माय गॉड पसीने छूट जाते हैं यार। और ये तो बस शुरुआत है, पता नहीं आगे और क्या क्या स्यापे होने हैं।